नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? तो आपका सभी का यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और ज्योग्राफी की क्लास रहेगी जिसमें अपना चल रहा है तीसरा चैप्टर कक्षा 12 की ज्योग्राफी का। और तीसरे चैप्टर में अपना कल टॉपिक आधा रह गया क्योंकि थोड़ी क्लास हुई 22-23 मिनट की किसी कारणवश। तो उस क्लास को हम आगे आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे मानव विकास सूचकांक यानी HBI। और कल की क्लास में पढ़ा अपनों ने यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, ये संस्था किस प्रकार से काम करती है, कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, कब इसके स्थापित की गई, ये सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक के जो वर्ग कितने हैं। ठीक है, कुल 4 वर्ग हैं। उन 4 वर्गों में जो मानव विकास सूचकांक है उनमें कुल देश कितने आते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों की हम आज चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, आनंद आएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में अपने काम काम की बात रहती है, कोई बकवास की बात नहीं रहती। तो क्लास शुरू करें। चलिए देखो, आज का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर, देखो मैं यहां प्रश्न लिख देता हूं, अर्जित अर्जित मानव विकास, अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर, स्कोर के आधार पर देशों को कितने समूहों में, आधार पर देशों को कितने समूहों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। ये प्रश्न है, ये क्या है, क्वेश्चन है। टॉपिक तो मानव विकास ही चल रहा है भाई। ये कह रहा है कि अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर, जो मानव विकास का स्कोर अपनों ने अर्जित किया है, ये संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, उसके आधार पर हम देशों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। ये 2020 के आंकड़े लेंगे हम। कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। और ये आंकड़ा लेंगे अपने कौन सा, 2020 के अनुसार। 2020 के अनुसार 4 वर्ग हैं। चारों वर्गों की मैं सारणी बना देता हूं, उनमें उनका स्कोर क्या रहेगा, कुल देश उस स्कोर में कितने कितने आएंगे। फिर 19 चारों वर्गों का हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि सभी की विशेषता मैं कराऊंगा आपको। ओके ओके सर। तो आप एक सारणी बना लीजिए और सारणी में लिखना है आपको, एक तरफ तो लिखनी है क्रम संख्या, एक तरफ क्या लिखनी है, क्रम संख्या लिखनी है इस प्रकार से। ठीक है, और एक तरफ लिखना है आपको कि मानव विकास का स्तर लिखना है। यहां लिखना है मानव विकास का स्तर, मानव विकास का स्तर लिखना है भाई। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाएगा मानव विकास सूचकांक का स्कोर आ जाएगा। यहां आ जाएगा मानव विकास सूचकांक का स्कोर आ जाएगा। यहां आ जाएगा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ? ठीक है सर। यहां आ जाएगी देशों की संख्या, कुल देशों की, चलो देशों की संख्या लिख लो सीधे, देशों की संख्या आ जाएगी भाई। किस वर्ग में कितने कितने देश शामिल है वो इसमें आ जाएगा। मैंने कहा था 4 वर्ग, कितने कहा था, 4 वर्ग। तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपने। देखो, पहला वर्ग आता है आपका अति उच्च स्तर वाला। ठीक है, ठीक है सर। फिर दूसरा वर्ग कौन सा आता है, देखो 2 नंबर का वर्ग आएगा आपका उच्च स्तर। ठीक है, मान ली सर। 3 नंबर का कौन सा आएगा सर, 3 नंबर का आएगा मध्यम स्तर। ठीक है, और 4 नंबर का कौन सा आएगा भाई, 4 नंबर का आएगा निम्न स्तर, निम्न स्तर।
ठीक है। और अगर हम पांचवा वर्ग लेते हैं ना तो उसमें कुल देशों की संख्या आ जाएगी, जो मैं नीचे अपने आप ही लिख दूंगा। अब बात करें हम स्कोर की, अति उच्च स्तर जो है ना, इसका स्कोर रहता है कितना, इसका स्कोर रहेगा बेटा जी कितना, 0.800 से 800 से अधिक रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे बात समझ में, उच्च स्तर का स्कोर कितना रहेगा सर, उच्च स्तर का स्कोर रहेगा 0.600 क्या, 0.700 से 0.699, नहीं 799 रहेगा। ठीक है सर, मान ली के बीच लिख देता हूं मैं, चलो के बीच। ओके सर। जो मध्यम स्तर है उनका स्कोर कितना है, 0.550 से 0.699 के बीच रहेगा। ये भी बात सही है, ओके मान ली बात सर। और निम्न स्तर का स्कोर है ना, वो रहेगा बेटा जी 0.549 से कम, 0.549 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके सर। अब देशों की संख्या की बात कर दो, जरूर कराना देश की संख्या की बात। क्या करें, देखो माइक मैं ले लेता हूँ, ये माइक क्या है टेस्टर। तो अति उच्च स्तर वाले जो देश है ना विश्व में, वो कुल है 66 देश। कितने हैं, 66 देश है, मान ली बात सर। और उच्च स्तर वाले जो देश है ना, वो कुल देश है आपके 53। कितने हैं, 53 हैं, ये भी बात सही है सर। और मध्यम स्तर वाले जो देश है ना, उनकी संख्या 37 है, 37 है। ओके सर। निम्न स्तर वाले देश कितने हैं सर, 33 है। कितने हैं, 33 देश है भाई। अब कुल देश कितने हो गए भाई, कुल देश, अगर कुल देश की बात करें आप विश्व में, तो वो हो जाते हैं 189 देश। कितने हैं, 189 देश है। 189 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 131वां। कौन सा है, 131वां स्थान है 2020 के अनुसार भारत का। ठीक है। और भारत मध्यम स्तर वाले देशों में आता है भाई। भारत किस में आता है, मध्यम स्तर वाले देशों में आता है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस सारणी से, देश पूछ लेगा, स्कोर पूछ लेगा। ठीक है, आई बात सुनने। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक का क्या करते हैं भाई, वर्णन करते हैं। एक एक हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या है, 10 मानव विकास सूचकांक में प्रथम जो 10 देश है, यानी टॉप 10 वाले जो 10 देश है, उनका नाम लिखाता हूं। तो एडिंग लगाइए कि सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश, हेडिंग लगाओ, सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश। और कितने देश बेटा जी ये, सर ये देश है टॉप 10, 10 देश लेंगे अपने। कितने लेंगे, 10 देश 2020 के अनुसार। किसके अनुसार है, 2020 के अनुसार। क्योंकि वर्तमान में देखिए ना, 2023-24 के अनुसार देखें तो 2023-24 के अनुसार देश, प्रथम देश है वो अलग है। और 2020 के अनुसार बात करें तो पहला देश कौन सा आएगा बेटा जी, सर पहला देश आएगा नॉर्वे। एक नंबर पे देश कौन सा है, नॉर्वे है सर। कौन सा है, नॉर्वे है सर। दूसरे नंबर पे देश कौन सा आएगा सर, सर दूसरे नंबर पर आयरलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन सा है सर, आयरलैंड है, आयरलैंड। ठीक है सर। तीसरे नंबर पे कौन सा है, सर तीसरे नंबर पर तो आपका स्विट्जरलैंड है। कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और चौथा देश आएगा हांगकांग, हांगकांग, ये आपका चीन वाला जी। कौन सा है, चीन वाला। 5 नंबर का देश है ना, वो आपका यार आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड, आइसलैंड है। अच्छा ठीक है सर। 6 नंबर का देश बताओ भाई, यहाँ बात बनी को नहीं। 6 नंबर को देश आओगे बेटा जी, जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी है बेटा जी, जर्मनी, जर्मनी है। ओके सर। 7 नंबर को स्वीडन है। 7 नंबर पर कौन सा है, स्वीडन है सर। 8 नंबर पे कौन सा है, सर 8 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। 8 नंबर पे कौन सा है, सर ऑस्ट्रेलिया है। 8 पे ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। वो 9 पे कौन सा है,
सर 9 पे, तो 9 पे वही देश है, कौन सा? नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड है सर, नीदरलैंड है। ठीक है। और 10 पे कौन सा है? 10 पर सर, 10 सर वही देश, कौन सा? डेनमार्क। कौन सा भाई? डेनमार्क, डेनमार्क। तो ये मैंने क्रम से लिखा दिया आपको। 10 देश विश्व के टॉप 10 देश है जहां मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास, भारत का क्या, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा नॉर्वे। कौन सा आएगा? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। और भारत का स्थान रहेगा, आपको पता ही है कि भारत का 2020 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा जी? 131वां। कितने देशों में? 189 देशों में भारत का 131वां स्थान है। इतनी बात है ना, याद रखनी है। आगे समझने के सारणी भी आ गई, ये भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने एक एक इसका सबसे पहले इसका वर्णन करेंगे, फिर इसका, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, उतारो तो फटाफट उतारो भाई। स्तर वाले देश, 1 नंबर हेडिंग लगाओ भाई, यहां 1 नंबर हेडिंग लगाओ तुम, अति उच्च स्तर, अति उच्च स्तर। और इसमें करेंगे अपनी विशेषता। क्या करेंगे? विशेषता। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना आपका बनता है, बाकी आपकी मर्जी है, करो तो करो, ना तो करो तो भी ठीक है भैया, क्लास लगाते रहो। ठीक है, तो विशेषता देखो, इसमें पहली विशेषता क्या रहेगी? पहली विशेषता तो ये रहेगी सर, क्या? देखो पहली विशेषता क्या है? इस वर्ग में वे देश शामिल है, वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.800 से ऊपर है, 800 से ऊपर है, या 0.8 से ऊपर है, 8 से ऊपर है। ठीक है, ओके सर। दूसरी विशेषता भी लिख रहा हूं, क्या आएगी? कि इस वर्ग में कुल 66 देश शामिल है, कुल 66 देश शामिल है। तो यह बात भी था ना याद रखनी। ठीक है, रख ली सर, रख ली। ओके सर, 2020 का आंकड़ा, ये 2020 के आंकड़े याद रह जाएगा। ठीक है, ये था अपना पहला। अब दूसरा आता है। दूसरा कौन सा आएगा सर? दूसरा आएगा अपना उच्च स्तर वर्ग। हेडिंग लगाओ 2 नंबर, उच्च स्तर वर्ग, यहां लगा देता हूं, उच्च स्तर वर्ग। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे? विशेषता करेंगे सर। इसकी भी क्या करेंगे? विशेषता करेंगे। देखो पहली विशेषता क्या रहेगी? पहली तो सबको आती है सबको, मार्कर चेक करके देखता हूं। देखो पहली क्या है? पहली है सर इसकी, इस वर्ग में वे देश शामिल है, वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितने से कितने भाई? सर 0.700 से 0.799 के बीच, 799 के बीच पाया जाता है। ओके सर। दूसरी विशेषता ये है कि इस वर्ग में कुल देश कितने हैं? कुल देश 53 है सर। कितने हैं? 53 देश है, 53 है।
कितने भाई? 53 है सर। और क्या विशेषता है सर? और विशेषता खतरनाक इसकी क्या है कि इस वर्ग में इस वर्ग में इस वर्ग समूह में वर्ग समूह में शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य सुविधाओं या सेवाओं सेवाओं नहीं करेगा, सेवा ठीक रहेगा ना, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ग के समूह में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उनको उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। और भाई और है सर, उच्च स्तर मानव विकास वाले देश उच्च स्तर मानव विकास वाले देश क्या इंपॉर्टेंट है इसका? विकास वाले देश देश वे है जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। अच्छी बात है, हुआ है। यानी उच्च मानव विकास सूचकांक वाले वो देश है जहां सामाजिक जो खंडता है उनमें ज्यादा से ज्यादा समाज के स्तर के लिए ज्यादा निवेश हुआ है भाई। ठीक है, और क्या है सर? और है सर क्या? लोगों और सुशासन में सुशासन लोगों और सुशासन में उच्च स्तर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से हमेशा, सर्वदा लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में तो मैंने हमेशा लिख दिया, हमेशा अलग कर दिया है, अलग कर दिया। ठीक है, यहां लिखा है आपका सर्वदा नाम लिखा होगा यार, शायद क्या लिखा है? ये नाम लिखा है सर हमारे बुक में, देख लेना, ये नाम लिख मिला पहले का, इसका मतलब ही होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा के लिए अलग कर दिया ये होता है। ओके ओके सर, आगे बताओ। उच्च स्तर के देशों में, आगे देखो, उच्च स्तर के देशों में सामाजिक आपकी विविधता की डिग्री, सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, उच्च नहीं, यह बात सही। ठीक है, इसमें कोई डिग्री डाग्री की जरूरत नहीं भाई। एक बात हो रहा है, जो उच्च स्तर वाले देश है ना, वो ये सारे के सारे यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये बात है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप वाले देश यूरोप में अवस्थित है, यूरोप में अवस्थित, कहाँ स्थित है भाई?
यूरोप में, अच्छी बात है सर। और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं भाई। ठीक है, इस वर्ग के लोग हैं ज्यादातर कहाँ रहते हैं, इस वर्ग के देश है वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। और पश्चिमी जो औद्योगिकृत पश्चिमी जो विश्व के देश है उनका वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां उन उद्योगों में काम करते हैं। फिर भी लिखो, फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या, गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है भाई, करने वाली है। जिन्होंने इस सूची में लिखो, जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है, अपना स्थान बनाया है। सुनो अब दूसरी, सुनो पहले। ये हो गया आपका एक नंबर, इस वर्ग वाला तो समझ में आ गया। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या है, उच्च वर्ग का स्कोर देखो आप कितना है, 0 से 700 से लेकर 799 तक है। इस वर्ग में कुल देश 53 आएंगे। इस वर्ग में शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी सरकार की प्राथमिकता होती है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य वो उपलब्ध करवाया जाए। फिर जो उच्च स्तर वाले, जो मानव विकास वाले जो देश है, सामाजिकता यानी समाज में अधिक निवेश करते हैं, जिससे उनका ज्यादा विकास होता है भाई। ठीक है, लोगों और सुशासन, उच्च स्तर निवेश में इस वर्ग के देश अन्य देशों की तुलना में क्या है, अधिक विकसित है। उच्च स्तर के देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, ये डिग्री नहीं देखी जाती, यानी वहां ऊंच नीच नहीं देखा, सीधी सी बात यही है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और वो औद्योगिकृत जो पश्चिमी विश्व है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित है, क्योंकि जिन्होंने इस सूची में यानी उच्च स्तर वाले देशों में अपना स्थान है वो बनाए रखा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना तीसरा करते हैं, मध्यम स्तर। ठीक है, और मध्यम स्तर की हम क्या करेंगे, विशेषता करेंगे भाई, सभी की विशेषता करनी है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो भाई, कुछ पैसा नहीं लग रहा, लाइक और शेयर कर दो। और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप जल्दी से जल्दी, और नोटिफिकेशन है वो दबा लो, जिससे आने वाली कक्षा भी आपको मिलती रहे। ठीक है, आज 2 क्लास आएगी, एक 8 बजे और ये क्लास आपकी 9 बजे आएगी, क्योंकि मैं पहले क्लास को शूट करता हूँ, यानी पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद एडिटिंग की जाती है, उसके बाद आपकी डाली आपकी यूट्यूब पे अपलोड की जाती है। तो बहुत मेहनत लगती है, अगर आप मेहनत देखते हो तो, वरना वीडियो देखा स्किप किया और भाग गए, और वो आपकी इच्छा है। यहाँ पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से नंबर बनेंगे, नहीं कहीं पढ़ो, आपकी मर्जी है भैया, मर्जी के मालिक हो तुम, तुम्हें कौन मना कर सकता है। तो इसकी विशेषता लिखो। पहली विशेषता ये है कि इस वर्ग का स्कोर कितना है, इस वर्ग में कौन से देश आएंगे जिनका स्कोर कितने से कितना रहेगा भाई, 0.550 से 0.699 ना, 99 के बीच, बता दिया, 99 के बीच रहेगा। ठीक है सर, और क्या है सर, इस वर्ग में कुल देशों की संख्या, इस वर्ग में कुल देशों की संख्या कितनी है भाई, तो इस वर्ग में कुल देशों की संख्या आएगी कितनी सर, 37 आएगी, 37 आएगी भाई, 37 आती है। ठीक है, और क्या खासियत है इस वर्ग की सर, इस वर्ग की तो बहुत खासियत है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिर लिखो, इनमें से अधिकांश देश, यानी 37 देश है ना,
इनमें से अधिकांश देशों का जो विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान हुआ। तो लिखेंगे इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ, में हुआ। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर और 1945 तक चला। उसके बाद इन देशों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। सर और क्या विशेषता है? सर और बहुत सारी विशेषता है। यहाँ क्या है सर, इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन कौन से पूर्वकालीन उपनिवेश थे भाई, वो पहले गुलाम थे। ठीक है, पूर्वकालीन उपनिवेश थे। जबकि अन्य देशों का सही खत्म हो गया, अन्य अनेक देशों का विकास, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तात्कालिक सोवियत संघ के विखंडन के बाद हुआ। यहां से प्रश्न, इस लाइन से बहुत प्रश्न आ रहे हैं भाई। मैं लिखा दूं सारी विशेषता, उसके बाद इस लाइन का अलग से डॉक्टर मायने कराऊंगा। ठीक है, तत्कालीन सोवियत संघ है, वर्तमान वाला रूस कौन सा है, रशिया। ओके, अगली विशेषता है इस वर्ग में अनेक देश। लिखो, इस वर्ग में अनेक देश अधिक लोकानुमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके अपना क्या कर रहे हैं भाई, दूर करके अपने मानव विकास स्कोर को सुधार रहे हैं, अपने मानव विकास स्कोर को सुधार रहे हैं। ये लाइन भी बहुत प्रश्न लेके आएगी। ठीक है, लेके आएगी तो हम करेंगे भाई, इसको भी करेंगे। नेक्स्ट ऐसा देखो, इस वर्ग में से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में
अधिक तुलना में सामाजिक विविधता अधिक है। सिर्फ तुलना में जैसे नहीं, सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है भाई, अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट ये है कि इस वर्ग के अनेक देशों ने, इस वर्ग के अनेक देशों ने, अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास, अपने अभिनव इतिहास, अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक स्थिरता, में राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता आ गई। ठीक है सर। और सामाजिक विद्रोह का सामना किया, और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। ठीक है। ये अपनी 3 नंबर की मध्यम स्तर था। अब देख लो, आराम से ध्यान से सुनना क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसकी प्रश्न बनते हैं। ठीक है। देखो, इस वर्ग का स्कोर आपसे पूछे तो ये बताना है भाई, स्कोर कितने से कितना है बता दोगे। 0.550 से लेकर 0.699 के बीच है। ठीक है सर। उसके बाद इस वर्ग में देशों की संख्या कितनी है? 37 है। जो 37 देश है ना, 37 देश है, इनमें से अधिकांश देशों का विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब है? 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध वो चला। जैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व है वो पहले युद्ध के मार में था और वहां से फिर धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। फिर इस वर्ग के कुछ दो देश है ना, वो पूर्वकालीन उपनिवेशिक थे, यानी पहले से वो गुलाम थे भाई। ठीक है। जबकि अन्य अनेक जो देश है ना, उनका विकास 1990 ईस्वी में सोवियत संघ, जो वर्तमान का रूस है, वर्तमान का कौन सा है? रूस है, उसके टुकड़े होने के बाद हुआ भाई। यानी सोवियत संघ का विखंडन हुआ 1990 में, और 1990 के बाद मध्यम स्तर वाले देशों का विकास होना शुरू हुआ। आपसे पूछे कि सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ, तो 1990 में। ठीक है। और मध्यम स्तर के अनेक जो देश हैं उनका विकास किसके विखंडन के बाद शुरू हुआ, तो सोवियत संघ के। वर्तमान में कौन सा देश है? रूस है भाई, रशिया है। चलो, इस वर्ग में अनेक देश अधिक लोकानुमुखी नीतियां बनाते हैं, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं। और सामाजिक भेदभाव, यानी ऊंच नीच या समाज में जो भेदभाव होते हैं उससे दूर जाकर अपने विकास के स्कोर को वो सुधार रहे हैं। अरे जिस देश में ऊंच नीच ज्यादा होगी ना, जातिवाद ज्यादा होगा, उस देश का बेड़ा गर्क उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है, जिस देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ना काम में ना किसी चीज में भेदभाव नहीं है, तो वो देश आगे बढ़ेगा। यही आप किसी परिवार के अंदर देख लो, जिस परिवार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती है वो परिवार अलग ही रहता है, उसका डेवलपमेंट अलग रहता है। अरे जहां ऊंच नीच देखी जाती है उसके घर में कोई आता ही नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है। नहीं, जात पात देखता है ना, उसके घर में कोई नहीं आता। ओके। अगली बात देखो, इस वर्ग में अधिकांश देश, इस वर्ग में अधिकांश देश उच्च स्तर मानव विकास स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। यानी इन देशों में जो अति उच्च सूचकांक वाले देश है ना, उनकी तुलना में, या उच्च स्तर वाले जो देश है उनकी तुलना में यहाँ सामाजिक विविधता ज्यादा देखने को मिलती है, यानी घनिष्ठता ज्यादा देखने को मिलती है, तालमेल ज्यादा देखने को मिलती है, यानी एक दूसरे का सहयोग यहाँ देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है सर। नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी कि इस वर्ग में अनेक देशों अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। यानी ये जब अपना विकास, इनका विकास शुरू हुआ ना, तो विकास के दौरान भी, इनके जीवन के दौरान कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई, जो राजनीतिक स्थिरता भी थी, सामाजिक विद्रोह भी था, इस प्रकार की घटनाएं हुई, और इन सारी घटनाओं को पार करते हुए अपना विकास किए। तो ये था तीसरा अपना मध्यम मानव विकास सूचकांक का
वर्ग अब आता है 4 नंबर का। 4 नंबर कौन सा है? निम्न। देखो हेडिंग लगाओ, निम्न स्तर। निम्न स्तर, इसकी भी हम क्या करेंगे? विशेषता करेंगे सर। ठीक है, इसकी भी विशेषता करेंगे। और पहली विशेषता क्या रहेगी? देखो, इस वर्ग का स्कोर लिखो। पहली विशेषता ये रहेगी, इस वर्ग का स्कोर। भाई इस वर्ग में कौन कौन से देश हैं, कितने स्कोर वाले देश शामिल होते हैं? तो इसका स्कोर रहेगा 0.549 से नीचे वाले देश, नीचे वाले देश आएंगे इसमें। ठीक है, ओके सर। तो इसमें कुल, इस वर्ग के कुल देश कितने हैं भाई? इस वर्ग में कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या कितनी आएगी सर? इसमें कुल वर्ग देश आएंगे वो आगे 33 आएंगे। कौन से आएंगे? 33। और क्या बात, अरे एक खासियत है ना, वो ये है कि इस वर्ग के अधिकांश देश छोटे होते हैं। इस वर्ग के अधिकांश देश कैसे होते हैं भाई? छोटे होते हैं। अधिकांश देश क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना है। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और इस वर्ग के देश, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ग के देश और राजनीतिक उपद्रव, अच्छा, और राजनीतिक उपद्रव के रूप में गृह युद्ध लिखो। गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल तथा बीमारियों, अनेक घटनाओं, क्या है? बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं भाई। ठीक है, एक बात और लिख लो इनकी, एक बात यहां लिख देता हूं मैं। अगली विशेषता देखो क्या है। अगली विशेषता ये है भाई दूसरा, कि सुविचारित नीतियों के माध्यम से, सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों का मानव विकास तत्काल, या मानव विकास की आवश्यकता का समाधान किया जाए भाई। ठीक है, देखो ये तीसरा है। तीसरा क्या है कि इस वर्ग का स्कोर तो आपको याद रह जाएगा सर, 0.549 से नीचे है। इसमें कुल 33 देश है। कितने हैं? 33। और एक ही विशेष रहेगी कि इस वर्ग के अधिकांश देश किस प्रकार के? छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे हैं। और इस वर्ग में देश में राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, अकाल, बीमारी, इस प्रकार की घटनाएं से इस वर्ग के लोग है वो गुजर रहे हैं। और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या है? सुविचारित नीतियां बनाई जाए। कैसी सुविचारित नीतियां बनाई जाए? जिससे इस मध्यम वर्ग में जो शामिल देश है ना, उनको जो आवश्यकता है उनको तत्काल उनका समाधान किया जाए, तुरंत समाधान किया जाए। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो लेसन खत्म हो गया है, नोट की 3 बातें हैं, मैं लिखा दूंगा, एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। कि 2006 के अनुसार भारत का विश्व में
मानव विकास सूचकांक में स्थान 2006 के अनुसार पूछेगा तो आपका उत्तर आएगा 126वां। कौन सा आएगा? 126वां स्थान भारत का 2006 में था। अगर यही प्रश्न हमसे ये पूछे कि 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान, तब आपका उत्तर आएगा कौन सा? ये मैंने पीछे भी लिखा के आया हूं, 131वां स्थान। 131वां स्थान आएगा सर। 2 नोट और लिखना। 2 नोट कौन से? देखो, एक नोट यहां लगाओ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्यों है? देखो, ये कह रहा है कि जो मानव विकास जो उच्च स्तर वाले जो देश है ना, वो सामाजिक जो सेक्टर है उनमें ज्यादा निवेश करते हैं, और उनमें ज्यादा निवेश करते हैं तो उनका विकास भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ना तो वहां राजनीतिक उपद्रव होते हैं, ना वहां राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है, प्राय वो क्या होते हैं? इन चीजों से स्वतंत्र होते हैं। फिर मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में संसाधनों का वितरण भी क्या होता है? समान होता है। लेकिन बात करें निम्न स्तर वाले देशों की बात, कि मानव विकास के निम्न स्तर वाले जो देश है ना, वहां पर सामाजिक सेक्टरों की बजाय वो क्या है? किस पर ज्यादा खर्च करेंगे? निवेश करेंगे? प्रतिरक्षा पर ज्यादा निवेश करेंगे। और इस प्रकार के देशों में सामाजिक राजनीतिक स्थिरता दोनों पाई जाती है, और ये जहां राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता पाई जाती है ना, उन देशों में ज्यादा रहते हैं। इनका आर्थिक विकास जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये पंगे लेते हैं। इन तीसरे व्यक्ति में घुसेंगे, ये 2 लोगों की लड़ाई चल रही है, वहां तीसरा आदमी घुसेगा जाके, मैं भी भाग ले रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में? यानी खुद का विकास फिर नहीं हो पाएगा। तो ये 2 बातें लिख लो आप। पहले तो लिखो कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों पर अधिक निवेश करते हैं। ठीक है सर। और राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता से स्वतंत्र है। यह बात भी याद सही है, ठीक है ना? और मानव विकास के उच्च स्तर देश लिखो, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में संसाधनों का वितरण समान होता है भाई। ठीक है सर। एक बात विवरण दे, यहां भी नोट लगा लिखो। क्या? मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, यानी निवेश करते हैं प्रतिरक्षा पर। ठीक है। निम्न स्तर वाले देश, निम्न स्तर वाले जो देश होते हैं उनमें राजनीतिक स्थिरता
राजनीतिक स्थिरता। अच्छा, और वाले देश क्षेत्रों में पड़ते हैं। निम्न स्थिरता वाले देश राजनीतिक स्थिरता वाले देश क्षेत्रों में पड़ते हैं। लो, उड़तो तीर पकड़ाए, उड़तो तीर। निम्न स्तर वाले देश उड़तो तीर पकड़े, अनबुढ़ा के ले देख दादो मार साथ चलो, कोई कौन बिगड़े। ठीक है, जो लड़ाई खोर है वो पीछे हो जाते हैं, इनके फटफड़े खोल जाए। ओके भाई, ओके सर। और त्वरित आर्थिक विकास, और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं होगा तो आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। समझो नोट को समझो। पहला कह रहा है कि 2006 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 26वां। कौन सा था? 26वां स्थान, याद रह जाएगा। 2020 के अनुसार बात करें तो 31वां स्थान था भारत का मानव विकास सूचकांक में। फिर एक तो उच्च स्तर वाले देश है और एक निम्न स्तर वाले देश है, उनकी तुलना की है कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले जो देश है ना, उनमें सामाजिक सेक्टरों में वो ज्यादा निवेश करेंगे तो समाज का ज्यादा विकास होगा भाई। ठीक है, और वो राजनीतिक उपद्रव और स्थिरता से क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, यानी वहां ऐसी स्थिति नहीं होती है, ना कोई गृह युद्ध होता है, ना कोई राजनीतिक उपद्रव होता है, ना कोई बीमारी आती है, कुछ भी नहीं आता। ओके ओके सर। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश है ना, वो अपने संसाधनों का क्या करते हैं? समान वितरण करते हैं भाई। पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से वो संसाधनों को बांट लेंगे। ठीक है, मानव विकास के निम्न स्तर वाले जो देश होते हैं, वो क्या होते हैं? सामाजिक सेक्टरों की बजाय किस पर? प्रतिरक्षा पर अधिक खर्चा करते हैं, प्रतिरक्षा। ओके, ये आया हुआ प्रश्न है कि मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय निम्न में से किस पर अधिक व्यय करते हैं, यानी खर्चा निवेश करते हैं? तो आपका उत्तर है प्रतिरक्षा। निम्न स्तर वाले देश है वो राजनीतिक स्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास अपना नहीं कर पाते। उड़ता तीर पकड़ ले, उसके बाद अपना विकास, आर्थिक विकास है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना लेसन, खत्म हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगर लेसन समझ में आया है, क्लास समझ में आई है, तो वीडियो के लास्ट में आपको मैसेज जरूर करना है। ठीक है, मेरे को पता चलेगा कि क्लास अच्छी है या सही है। अगर इसमें कोई और सुधार करना हो तो आप मेरे को बताओ, मैं इसमें भी और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है भाई, कल अपना चौथा लेसन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।